वाले खैरियत से ठीक ठाक हैं, खुश हैं। आज हम बात कर रहे हैं कलर फास्टनेस की। कलर फास्टनेस और प्लस कलर फास्टनेस के अंदर हम बात करेंगे क्रॉकिंग की, ड्राई क्रॉकिंग एंड वेट क्रॉकिंग। अच्छा, कलर फास्टनेस है क्या? ये फास्टनेस, ये जो फास्टनेस है ये क्या है? ये जो हम कपड़े पहनते हैं ना, इसमें से कलर ब्लीड होता है, थोड़ा थोड़ा जरूर ब्लीड होता है। ये मैं बता दूं आपको, थोड़ा थोड़ा जरूर ब्लीड होता है। फील नहीं होता लेकिन ब्लीड होता है। बहुत दफा ब्लीड बोले तो कलर निकलता है, ठीक है ना, खून नहीं निकलता, ब्लीड, उससे ये निकला कि कलर निकलता है। वैसे तो बहुत दफा ऐसा होता है कि आपने अपनी एक लाल रंग की शलवार या पैंट डाली और दूसरे कलर के साथ डाली और आपने बाहर निकाला तो भाई वो उसका कलर तो निकला और उसका कलर जो है वो दूसरे कपड़ों में भी लग गया, आम बात है, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है और हमारी गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऐसे केमिकल्स और प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं कि अमूमी तौर पर नहीं निकलता, कलर ब्लीड नहीं करता यूजुअली। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज से बताना समझाना चाह रहा हूं कि इसका एक टेस्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक मिनट, कलर निकलता जरूर है, कम निकलता है, सॉरी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कलर फास्टनेस हमने क्या है? देखो, कलर फास्टनेस के बहुत तरीके हैं। एक मिसाल दे रहा हूं, जैसे हम कपड़ा धोते हैं, जब धोते हैं डिटर्जेंट से, ठीक है ना, तो डिटर्जेंट से जो कपड़ा हम धोते हैं उसमें रगड़ लगती है, रगड़ लगते धोते हैं, उसमें कलर निकलता है। बगैर डिटर्जेंट के, डिटर्जेंट मतलब ये जो टाइड या सर्फ होता है, अगर ये ना हो, साफ सिर्फ पानी से धोएं उसमें भी कलर निकलता है। हत्ता कि जो ड्राई को भी रगड़ें उसमें भी कलर निकलता है। ये कुदरती चीज है, निकलता है, ये मैं बता दूं मैं आपको। सूरज की रोशनी, सनलाइट पड़ती है, उससे भी कलर फेड होता है, निकलता है, आम बात है, ठीक है ना। ऐसी बहुत सी चीजें, समंदर के पानी से पता नहीं क्या क्या क्या, कलर निकलना, जो निकलता है, फास्टनेस, उसकी फास्टनेस कितनी है, कितना जमता है, कितना निकलता है, दैट्स द थिंग, कलर फास्टनेस। कलर फास्टनेस में जो आज हम बात करेंगे वो हम करेंगे ड्राई क्रॉकिंग और वेट क्रॉकिंग की। ये जो बड़े मशहूर टेस्ट हैं, आज जब भी जो टेक्सटाइल वाले हैं वो यकीनन अपने हर ऑर्डर को, ऑलमोस्ट एवरी ऑर्डर, वो डाइड या प्रिंटेड, वो भेजते होंगे लेबॉर्ट्री में। और कपड़ा यूजुअली यही होता है, जब कपड़ा फिनिशिंग से बाहर आता है और स्टिचिंग डिपार्टमेंट में आने से पहले वो एक मरतबा टेस्टिंग के लिए जाता है लेबॉर्ट्री में, उसका छोटा सा पीस, और उसका चेक किया जाता है कि इसमें से कितना कलर निकल रहा है। कलर निकलता है हर सूरत में, कितना निकलता है ये चेक करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, कैसे कपड़ा आया फिनिशिंग डिपार्टमेंट से बाहर, डाई प्रिंट फिनिश हो गए, अभी स्टिचिंग यूनिट में नहीं भेजा, पहले रोक लिया और उसका एक छोटा सा 1-2 मीटर काटे, लेबॉर्ट्री में भेजे, लेबॉर्ट्री ने उसको टेस्ट किया। 2 किस्म के टेस्ट हैं। अभी हम यहाँ करेंगे ड्राई क्रॉकिंग और वेट क्रॉकिंग। पहले हम क्रॉकिंग समझ लें। क्रॉकिंग वर्ड निकला है क्रॉक से, क्रॉक, CROC के। क्रॉक मतलब होता है जख्मी करना, जख्म देना किसी को, इसे कहते हैं क्रॉकिंग। शोल्डर क्रॉक कर गया, मिसाल दे रहा हूं क्रिकेटर्स का, क्रॉकिंग, जख्मी हो गया। जख्म क्या मतलब हो कि हम कपड़े को रगड़ेंगे, रगड़ के उसको एक्चुअली जख्म देंगे। रगड़ने से जख्म ही आएगा ना, रगड़ो जरा 1000 दफा, ऐसा खून निकलेगा इसमें से, तो रगड़ने से क्या होगा, जख्म आएगा। लेकिन यहां कपड़े को रगड़ने से उसका कलर निकलेगा, कितना कलर निकल रहा है। तो पहले ड्राई कपड़े को रगड़ेंगे, उसकी एक डिवाइस होती है, आप लोगों के सामने एनिमेशन आ रही होंगी, आप उसमें देखें, इसमें कपड़ा लगाया जाता है और कट रगड़ा जाता है और रगड़ के देखा जाता है कितना कलर निकला। इसी तरह उसको गीला किया जाता है। ये थी अभी ड्राई क्रॉकिंग, खुश्क कपड़े पर। अब आए गीला करके, वेट क्रॉकिंग, गीला करके रगड़ उसमें से कितना कपड़ा निकला। अच्छा, ये मैं कैसे जांचूं कि कितना निकला? अरे भाई, बात को समझो। ये तो समझ आ गया कि कलर निकल रहा है, लेकिन ये मैं कैसा पैमाने को जांचूं कि कितना कलर निकल रहा है? वो लड़कियों की केयर क्रीम आती है ना, वो 7 हफ्तों में हो जाओगी गोरी, वो डार्क कंप्लेक्शन से फिर थोड़ा सा हल्का मिड टोन होता है, फिर होते वो गोरी जाती है। तो एक स्केल होता है, जो स्केल बता रहा होता है सबसे पहले डार्क, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, 7वें हफ्ते में एकदम गोरी एकदम ना। मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ भाई, औरतों से, लड़कियों से मेरी बहुत माजरत, मेरा मकसद बिल्कुल कोई और बात नहीं थी, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था। इसी तरह एक ग्रे स्केल होता है। ये ग्रे स्केल ऐसा होता है, अगर 1 होगा तो 1 का मतलब क्या है कि बहुत कलर निकला है और ये फेल है। 2 बेहतर, 3 बेहतर, 4 उससे और बेहतर, यानी कम निकला है। जितना बढ़ता जाएगा उतना कम कलर निकला। 5 का मतलब है कलर बिल्कुल नहीं निकला। तो यूजुअली 1 और 5 नहीं होते, बीच में होता है। ड्राई क्रॉकिंग में अगर स्टैंडर्ड 4 हो तो ओके है, वेट क्रॉकिंग में 3 to 4 हो तो ओके, यानी 3 और 4 के दरमियान हो तो ये ओके होता है। तो ये ड्राई क्रॉकिंग और वेट क्रॉकिंग टेस्ट होते हैं। अब आपका सवाल होगा कितनी बार रगड़ते हैं, कितनी बार ये करते हैं, वो कितना, यही सवाल है ना। या तुम क्या करोगे अगर मैं बता भी दूं कितनी बार रगड़ते हैं, उससे आपका क्या काम है? हमारा काम है एक्सपोर्ट मार्केटिंग, ऑर्डर्स पकड़ना, हमें सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका है एक, इसके 2 स्टैंडर्ड हैं, AATCC स्टैंडर्ड है और ISO स्टैंडर्ड है। यार ये अपने लैब वालों से चेक करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।
मैंने जो अपनी ई बुक बनाई है गारमेंट कॉस्टिंग की नई तीसरी ई बुक है, इसमें एक नया फीचर डाला है। ये आपको आपकी फैब्रिक, आपको जितनी गारमेंट बनाना है उसकी कंजम्पशन भी बता देगा ऑटोमेटिकली। वैसे तो आप लोग जीजीटी मशीन्स खरीदते हो क्या करोड़ रुपए की जर्मनी से, और फिर वो आपको सारा बना के बताती है। अब इतनी की ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट भाई वो मशीन ख़रीद लेना। ये मैंने एक बुक बनाई है, उसके अंदर एक फ़ीचर बनाया। ओके, मैं आपको अपने फीचर दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसमें ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह का आपके पास चार्ट आया, चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। इसमें आपको बॉडी लेंथ बताई है, हाफ चेस्ट बताया, स्लीव लेंथ, आर्म होल, फलान ढिमाका, सारी चीज़ें बताई हैं। ये मैंने एक चार्ट बनाया है। अब आप देखें इस चार्ट में आके देखें, सबसे पहले जैसे मैंने ये 32 इंच डाल दी है, बॉडी लेंथ डाल दी है, फिर मैंने 24 इंच हाफ चेस्ट डाल दिया, स्लीव इसी चार्ट से निकाल के मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, कहीं और से नहीं डाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। स्लीव लेंथ है 22 इंच है, आर्म होल 21 इंच है, कफ इसके 25 इंच है, कॉलर इसकी हाइट 4 इंच है, कॉलर बैंड की जो लेंथ है वो 19 इंच है, फिर ये कॉलर हाइट जो है वो 2 इंच है। उसके बाद ये क्या, योक की जो लेंथ है वो 21 इंच है, योक की जो हाइट है वो कितनी है, 5 इंच है। फिर पॉकेट की जो लेंथ है 6 इंच है, और उसकी जो हाइट है वो यूँ बन एक्चुअली कटता यूँ है और बनती यूँ है पॉकेट। तो इसकी लेंथ 6 इंच है, इसकी पॉकेट की हाइट 5 इंच है। कफ जो है 4.75 इंचेस का उसकी लेंथ थी, और उसकी जो हाइट है वो 2.25 इंचेस की। ये मैंने एक आइडिया दिया। अब आपने ये सारी चीज़ें डाल दी, और नीचे ये फैब्रिक विद इन इंचेस आपने 56 इंच डाला हुआ है। इसकी ये कंजम्पशन आपको उसने बता दिया कि 1.38 मीटर्स इसमें रिक्वायर्ड होगा। इसने आपको बता दिया 1.38 मीटर्स रिक्वायर्ड होगा। अच्छा 2 मिनट सोचें, मैं ये कंजम्पशन चेंज करता हूँ। अब मेरे पास फैब्रिक जो है वो 44 इंच का, 44 इंच का, मैंने ये 44 इंच डाला तो ये आ गई 1.76 इंचेस। वो उसने खुद चेंज की, खुद सेंस करता है कि क्या फैब्रिक की विड्थ उसके लिहाज से कर दी। इसको मैंने मज़ीद चेंज कर दिया। इसको मैंने अब फ़र्ज़ करें मेरे पास, एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, कि मेरे पास जो कपड़ा पड़ा हुआ है वो 120 इंच का लंबा बड़ा कपड़ा पड़ा हुआ है। अब उसको मैं कैसे करूँ, तो मैंने 120 इंच डाल दी, उसने आप 0.65 कंजम्पशन दे दी। जो आपके पास कपड़ा फैक्ट्री में पड़ा हुआ होगा, जो उसकी विड्थ होगी वो आप डालेंगे, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, सेंस करेगा। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और वो आपको बता देगा कि कितनी आपकी मीटर्स कंजम्पशन है। ये मैंने आपको छोटा सा बताया है। इसमें आप बहुत ज़बरदस्त ई बुक बनी है, इसको आप खरीदिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। हमारी गारमेंट्स कॉस्टिंग ई बुक, अपैरल कॉस्टिंग ई बुक लॉन्च हो गई है। ये गारमेंट कॉस्टिंग ई बुक है क्या? देखो 10 पिक्चर्स आ रही होंगी। ये पिक्चर देखें, ये पिक्चर देखें, ये प्रिंटेड देखें, ये डाइट देखें, ये यार्न डाइट देखें। क्या आप इस पूरी की पूरी शर्ट की कंजम्पशन, कॉस्टिंग, फैब्रिकेशन, एवरीथिंग कर सकते हैं? क्या सिस्टम बना सकते हैं? लेकिन होता क्या है, अमूमी तौर पे आपके पास बायर का ऐसा साइज चार्ट आता है, आप उठा के उसको अपने वो स्टिचिंग डिपार्टमेंट भेजते हो, फैक्ट्री भेजते हो, वो 4-5 दिन लेता है, बाइंग हाउस में तो पूरा हफ्ता लग जाता है, फिर जाके प्राइस आती है। अरे भाई 5 मिनट की चीज़ के लिए 5 दिन क्यों ज़ाया करें आप? इसको सीख लो, बहुत बच्चों का खेल है, बहुत आसान है। ये मेरी गारमेंट कॉस्टिंग ई बुक बनाई है। एक तो इसके अंदर मैंने पूरा सिस्टम बना के दिया है, जो जीजीटी के अंदर होता है कि आपने कपड़े की विड्थ डालनी है 56 इंच, 44 इंच, 60 इंच, तो उसके लास्ट आपको कंजम्पशन कर देगा। आपने कॉलर बैंड, बॉडी लेंथ, बॉडी हाफ चेस्ट, आर्म होल वगैरह सब डालेंगे तो आपको वो आपकी कंजम्पशन दे देगा। इसके अलावा ये सब चीज़ें होती क्या है, आर्म होल क्या है, बॉडी लेंथ क्या है, कंजम्पशन क्या है, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बनाई है। इसके अंदर तमाम का तमाम ट्यूटोरियल भी रिटन है, तस्वीरें भी मौजूद हैं। नहीं समझ आता तो क्लिक करो, लो जी मेरी वीडियो खोल गई, वीडियो भी देखो, अब तो उसको सब कुछ समझ आ जाएगा। फैब्रिकेशन मौजूद है, कॉस्टिंग मौजूद है। गाइस ये मैंने आप ही लोगों के लिए ई बुक बनाई है। ये ई बुक जो है इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ 1000 रुपए की है। और क्या चाहिए यार? अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो ई बुक हमने बनाई है वो वुमेन की बनाई है, और हमने बनाई है इसकी वुमेन गारमेंट की है, और हमने बनाई है सिर्फ शर्ट की। देखो पैंट का जो है ना थीम बिल्कुल डिफरेंट है, ट्विल, ड्रिल, हाफ, पनामा, फलाना ढिमाका, उसका सिस्टम अलग होता है, वो उसकी अलग ई बुक बनेगी अभी। लेकिन ये ई बुक अगर आप ले लेते हो तो इससे आपको गारमेंट्स की पूरी थीम समझ आ जाएगी, पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा। फिर बाद में हमारी डेनिम की भी आएंगी, दूसरी भी ई बुक्स आएंगी। तो गाइस आपने अभी क्या करना है, मेरे मार्केटिंग टीम से कनेक्ट कर लें, ये नंबर्स आ रहे होंगे, इन नंबर्स पे जाइए और वो आपको एक टेम्पलेट दे देंगे। उसमें सिर्फ ये ई बुक नहीं है, मेरी टावल की भी है, बेडलिन की भी है। आप उनको पेमेंट भेजेंगे, वो आपको उसका टाइम होगा, शेड्यूल होगा, डिलीवरी होगा, वो आपको उसको डिलीवर कर देंगे। ओके जी, मेरा यूट्यूब का चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब। मैंने ई बुक्स बनाई है कुछ फैब्रिक और बेडलिन की, ये आपके सामने आ रही होगी। और किसकी बनाई है? टावल और फैब्रिक की बनाई है, नहीं टावल और बाथरोब्स की बनाई है। ये बड़ी ज़बरदस्त ई बुक्स हैं, इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। इसमें वार, प्रेफ्ट एंड स्पेक्स, परफेक्ट कॉस्ट, साइजिंग कॉस्ट, फलाना ढिमाका, पीस लेंथ, और ये और बेडिंग के सारे कंजम्पशंस वगैरह। और नॉट ओनली दिस, इसके अंदर सिर्फ रिटन ट्यूटोरियल्स नहीं है, बल्कि हर के अंदर देखें वीडियोस चल रही हैं, वीडियोस भी हैं। हर चैप्टर 10-12 चैप्टर्स हैं, सब के अंदर वीडियोस